कि कई संसार में ही क्यों जन्म लेकर के आई, और जन्म लेकर आई भी तो वो बात क्यों नहीं रह गई। मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा, मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु। आज आपको ये अशुभ समय देखना पड़ रहा है, इसका दोषी मैं हूँ, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ कि इसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी। माँ ने कहा, भरत तुम अपने ऊपर दोष क्यों लेते हो, ये सब कुछ विधि का बनाया हुआ है, सब विधि की करनी है, जैसी विधि होगी वैसा कार्य होगा। तुम अपने ऊपर दोष मत लो भरत, ये कुछ तुम्हारे कारण नहीं हुआ। तुम अपने हृदय में इस बात को निकाल दो कि इसका कारण तुम हो। जनिमानो काल कर्म गति अघटित जानी। काल की गति को कोई जान नहीं सकता कि कब जीवन में क्या होने वाला है। इस क्षण हम बैठे हुए हो सकता है, अगले क्षण हम ना हो। अपनी आने वाले समय में क्या होने वाला है कोई देख करके नहीं आया। भरत जी से मां कह रही है, सब कुछ समय के अनुसार हो रहा है, सब कुछ काल के अनुसार ही हो रहा है, इसे तुम अपने आप को दोष मत दो। जैसे ही पिता के दर्शन किए, अधीर हो गए, राम कहाँ है, वन को चले गए। गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ जैसे ही आए हैं, उनके सम्मुख भरत विलाप कर रहे हैं। पिता के असमय जाने के कारण भरत विलाप कर रहे हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बना करके गए, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पिता के वचन को निभाओ। पिता के वचन को निभाने के लिए तो राम वन को चले गए हैं, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपने वचन को निभाना होगा। उनके वचन को निभाने की बारी तुम्हारी है। और तुम अब महाराज दशरथ की मृत्यु के विषय में मत सोचो। क्यों? क्योंकि मृत्यु उस व्यक्ति की विचार की जाती है, सोचऊं विप्र जो वेद विहीना तजे निज धर्म विषय नहीना। उस ब्राह्मण की मृत्यु सोचनी है, उस ब्राह्मण के मरने के बाद ये सोचा जाता है कि इसकी गति क्या होगी। जो वेद विहीन है, जिसका आचरण वेदों के अनुसार नहीं है, उस ब्राह्मण की मृत्यु सोचनी है। मरने के बाद उसके विषय में सोचना चाहिए कि इसकी क्या गति होगी, क्योंकि जो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से विमुख है वो अधर्मी है, और अधर्मी के जीवन में मरने के बाद उसकी क्या गति होगी, इसके लिए विचार किया जाता है। लेकिन आपके पिता की करनी इतनी पावन थी, पवित्र थी, जिन्होंने राम के ग्रह में अपने शरीर को, प्राणों को छोड़ दिया। सोचऊं नृपति नीति न जाने, जही न प्रिया प्रिय प्रजा प्रिय मान समाना। उसे राजा की मृत्यु सोचनी है जो प्रजा का पालन, पूर्ण निष्ठा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस राजा की मृत्यु सोचनी है। सोचऊं वयसु कृपणे धनवानु, जो नाथति शिव भगति सिजानु। उस वैश्य को, उस धनवान को की मृत्यु सोचनी होती है जो धनवान होने के बाद भी कंजूस होता है। सोचऊं वयसु कृपण धनवानु, जो नाथति शिव भगति सिजानु। उस धनवान की मृत्यु सोचनी है जो कंजूस है, जो सत्कार्य नहीं करता, जो अतिथि सत्कार नहीं करता, जो सेवा नहीं करता।